हम खबर से मैं आगाह करूंगी कि हमें इंडिया के बारे में बताया जा रहा था कि कश्मीर में उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, हालांकि कुछ टाइम के लिए जाहिर बात है जब ऑपरेशन होगा तो बंद होता होगा। ये बताया जाता था जी उधर जो है वो कर्फ्यू लग गया, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब पाकिस्तान में इंटरनेट तो दूर की बात है, लाहौर में बंद है, इस्लामाबाद में तो मुकम्मल बंद है, इवन वॉशरूम तक इस्लामाबाद में बंद कर दिए गए हैं, पब्लिक वॉशरूम बंद कर दिए गए हैं, होटल बंद। चाइना के अंदर मुसलमान इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इमाम बारगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है। वो ये बोलते हैं कि जितनी फ्रीडम हमारे चाइनीज लोगों को मुसलमान कंट्रियों के अंदर है, वही सेम हम लोग इन मुसलमानों को अपने कंट्रियों में देंगे। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे, जो मौलवी मौलाना इमाम है, शिंजियांग की बात कर रहा हूँ, चीन की, और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ, ये पड़ी है शराब पियो। उसके बाद म्यूजिक चलाया और बोला नाचो। बंद कर दिए। जो सरकार ने फरमाया है ना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सच होकर रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो सरकार की हदीस है वो भी तो पूरी होनी है। ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है, और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। भाई मजा आ जाता है जब मैं इन बंदर वाली टोपियों वालों का हाल देखता हूं। यहाँ पर मैं ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, और ये रोने की भी कोशिश करते हैं तो आंसू निकाल नहीं सकते। यहाँ पर वो कहते हैं ये मुसलमानों ने ये जिधर जाते हैं ये अपनी कोई ना कोई अपनी चीजें बना लेते हैं, अपना तौर तरीका बना लेते हैं। तो इससे पहले कि ये इस हद तक डोमिनेट कर जाएं हमारे ऊपर, हमें बोलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। दोस्तों, चाइना जिसको पाकिस्तान अपना बाप कहता है, अपना सरबरा कहता है, अपना सब कुछ कहता है, वहां पे इतना गंदा वाकया हुआ। मस्जिद में लड़कियों को नचाया जा रहा है, औरतों को नचाया जा रहा है, वहां पे मुजरा करवाया जा रहा है, वहां पे मांस मदिरा सब कुछ चल रहा है। ये देख करके चाइना वाले एकदम मस्त हो गए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी इतने हैरान है, और पाकिस्तानी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका बाप है चाइना। और यूएस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई भी देश में कुछ कर नहीं पा रहा है। यही चिल्ला चिल्ला के पूरे दोस्तों पाकिस्तानी इस समय बोल रहे हैं। आइए पूरा वाकया क्या है पहले सुनते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तुम वजीर आजम बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ, हम कहते हैं बोलो, खुदा के लिए हमारे गरीब लोगों का कुछ सोचो। मेरा घर किराए पे है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं ये नाले बेचता हूँ, खुदा के लिए इन गरीबों की मदद करो। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की तरफ देख लें, इंडिया की तरफ, हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ठीक है। अपने नौजवानों को वो नए मौके दे रहे हैं। आप एजुकेटेड हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने इंडिया का नाम लिया, आज तक आपने सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, मीडिया भी देखते होंगे, कभी इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट होते देखे हैं कि जी आर्मी और पब्लिक आमने सामने हो गया। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सीपैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती, और वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, डांस करवाया गया है, म्यूजिक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे तो चाइना ने लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी हैं, बार्स में भी कन्वर्ट किया, और नाउजुबिल्लाह बहुत सी मस्जिदों को टॉयलेट्स में भी बदला है, लेकिन अब उन्होंने अंदर ही डांस करवाया। इससे पहले हमने देखा कि चाइना के अंदर मौलाना डांस करवाया गया। इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या अवाम चाइना के खिलाफ बोलती है या नहीं, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि मुसलमान लीडर कब बोलेंगे, ये पब्लिक कब बोलेगी, इतनी हिपोक्रेसी कैसी हो सकती है? आपको चाइना को इस वक्त 470 अरब रुपया देना है, क्योंकि 70 अरब अभी दिया है, तो 470 अरब रुपया जो इनका पिछला वाजिब है वो देना है अगले साल। असल नहीं है। सरप्राइज होंगे कि यूनाइटेड नेशंस भी कुछ बोलने से डरता है चाइना के खिलाफ, और ये भारत के लिए और मोदी जी के लिए बहुत बड़ा लेसन भी है। गैरत जागती है या नहीं, और चाइना को किस तरह से बायकॉट करना चाहिए, मजीद ताल्लुकात ही मजबूत करने चाहिए। अब जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान से खबरों को पिटारा लेकर हाजिर है। भाई, चाइना के अंदर हाल ही में मस्जिदें तोड़ी की, उसके बाद जो मौलवी थे उनसे अश्लील डांस करा गया। कल ही वीडियो आप लोगों ने देख लिया है कि कल ही औरतों से कम कपड़ों में है मस्जिद के अंदर चाइना में डांस कराया गया है। और पाकिस्तानी आज भी कश्मीर और गजवा हिंद के लिए बैठे हैं।
अब्बा जान को एक भारत है, दूसरा वाला वो है, क्योंकि वहां से पैसे आते नहीं बोलेगा। आप लोग वीडियो देखो, उसके बाद बात करेंगे। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहां से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसाया मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाया मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप। हमारे जितने भी उलमा कराम हैं उनको सोचना चाहिए, वो इस चीज पे सारे इकट्ठे हों, मुसलमान सब वही है। अगर वो एहतजाज करेंगे तो बेचारों को तो सिर्फ गजवा हिंद के लिए बिठाया हुआ है, चाइना के खिलाफ बोलने के लिए थोड़ी बिठाया हुआ है। कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर। ठीक है, हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है। किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोके नारों से फलस्तीन भी आजाद करवा लेना है, कश्मीर भी आजाद करवा लेना है। मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें, हाँ सही बात दिखा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी, वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई, तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी। सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनकी भाषाओं को पकड़ के लाएंगे। ठीक है, और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगे अभी रुकने वाली नहीं है। क्या कर सकता हूँ? बोले आप, मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ? जब हमें गो अहेड दिया जाएगा इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बजा के रख देंगे। और मैंने वही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, खड़े होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज ही के दिन 2008 में 10 पाकिस्तानी आतंकी मुंबई आए 26/11, और वहां पे उन्होंने जो खून खराबा करा उसका नाम दिया 26/11। आज 26/11 बेगुनाहों को मारा गया। ये पाकिस्तान की फितरत है दोस्तों। आज जिनकी भी जानें गई, चाहे वो वर्दी में थे चाहे सिविलियंस थे, हम सबको सल्यूट करते हैं, हम सबको नमन करते हैं। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। और आज के दिन मेरा पाकिस्तानियों को सिर्फ एक पैगाम है, द रोड टू पीस इन पाकिस्तान पासेस थ्रू इंडिया। कर्मों का फल होता है, कर्मों की सजा होती है। तुमने यहां पे जो कलेश कराया है उससे 100 गुना ज्यादा अब पाकिस्तान में हो रहा है। वो कहते हैं ये मुसलमानों ने ये जिधर जाते हैं ये अपनी कोई ना कोई अपनी चीजें बना लेते हैं, अपना तौर तरीका बना लेते हैं। तो इससे पहले कि ये इस हद तक डोमिनेट कर जाएं हमारे ऊपर, हमें बोलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि मुसलमान लीडर कब बोलेंगे, ये पब्लिक कब बोलेगी? इतनी हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है? ठीक है जी। और चाइना का जो कानून है वो क्या है मैं बता देता हूँ। चाइना का कानून ये है कि आप सिर्फ वही नमाज पढ़ सकते हैं जहाँ पे ऑफिशियली अप्रूव किया गया। वैसे तो पाकिस्तान में भी यही है कि जो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पहले मस्जिद बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही, जहाँ पहले मस्जिद बनाई जाती है बाद में बताया जाता है। अब जारी बात है हालात बदल गए हैं, पहले बताना पड़ता है। माजी में ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले मस्जिद बनाई जाती थी, फिर हुकूमत को बताया जाता था जी ये मस्जिद बनी हुई है। ठीक है जी। अब 2016 से प्रेसिडेंट शी जो है, इसने जो सेंसाइजेशन ऑफ रिलीजन्स के नाम से एक जो पॉलिसी लेके आए हैं कि जी लोगों की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको स्टेट कंट्रोल करेगी। तो दोस्तों बेशर्मी की और बेहयाई की एकदम हद कर दिया है चाइना वालों ने। चाइना वालों ने दोस्तों किसी को नहीं छोड़ा है और पाकिस्तानियों को तो एकदम नहीं छोड़ते। ये लोग पाकिस्तानियों को तो कच्चा चबा जाइए चाहते हैं, गला पकड़ के इनको निचोड़ रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि इनसे किस तरह से निचोड़ा जा रहा है और निचोड़ा रहे हैं ये लोग उससे। और पूरी तरह से दोस्तों चाइना इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, सर पर चढ़ के नाच रहा है माफ करिएगा। और चाइना में इस समय क्या चल रहा है आप देखा आपने एक वीडियो में कि किस तरह से वहां पे मस्जिद में इतना गंदा काम चल रहा है, गंदा कार्य कराया जा रहा है, मस्जिद में नचवाया जा रहा है दोस्तों। मस्जिद में इतना गंदा काम देख करके मैं तो हैरान हो गया हूं। पाकिस्तानी पता नहीं क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी चाइना को पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतना मतलब हो गया है कि चाइना वालों को ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि दूसरे देश आकर के बोले
आप कहाँ गए 57 देश, आप कहाँ गए मुस्लिम सारे देश कहाँ चले गए आपके? अब ओआईसी आपको कहाँ चला गया? अब आपके यहाँ फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है? आप चाइना पे कुछ बोलिए, चाइना को कुछ सुनाइए, चाइना को कुछ हड़काइए और चाइना को कुछ दौड़ाइए और चाइना को दोस्तों खत्म करने की बात करिए आप लोग। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग केवल और केवल भारत से लड़ाई करेंगे। ये लोग केवल छोटे देश से और केवल भारत से लड़ाई करने की दोस्तों कुवत रखते हैं, भारत से झगड़ा करने की केवल बात करते हैं। कुवत तो वैसे नहीं है भारत से लड़ाई करने की, भारत से दोस्तों ये लोग केवल भारत वाले भी पागल हो जाएगा तो पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान हमेशा भारत से लड़ाई करने की बातें करता है और चाइना में इतने गंदा काम हो रहा है, वहां पे मस्जिदों को लगातार तोड़ा जा रहा है, मस्जिद में ये सब चीज कराई जा रही है, मस्जिद तोड़ कर वहां बाथरूम बनाया जा रहा है, शौचालय बनवाया जा रहा है, ये सब चीज बनवाया जा रहा है वहां पे। लेकिन ये लोग दोस्तों, ये लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा पाकिस्तानियों के मुंह से, क्योंकि चाइना पूरी तरह से दोस्तों इनका बाप हो गया है। चाइना पूरी तरह से खाने को दे रहा है, चाइना इनको लोन दे रहा है, चाइना इनको जीवित रखा हुआ है किसी तरह से, और चाइना को ये लोग इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और चाइना वाले कुछ भी करें ये लोग नहीं बोल पाएंगे, वरना मुसलमानों के और इस्लाम के पूरे ठेकेदार अभी खड़े हो गए होते अगर ये कहीं और हो रहा होता। अगर जरा से भी भनक आती कि इंडिया में कहीं भी गलती से अगर इन लोगों को भनक भी लग गया तो इंडिया में अगर कहीं हो रहा है ऐसा कुछ, गलती से भी अगर गलत चीजें सुन लेते ना, तब भी ये लोग पूरे मीडिया पे पूरे टीवी पे लगातार चला डालते यही चीज कि इंडिया में ये हो रहा है, चाइना मस्जिद ये किया गया है, मस्जिद को वैसे किया गया है, हम इंडिया को छोड़ेंगे नहीं, इंडिया में ये इंडिया वो इंडिया का मतलब ये लोग इतना गाना गा देते हैं कि चाइना का तो अभी तक एक नाम नहीं सामने आ रहा है। चाइना वाले इतना गंदा काम कर डाले हैं और चाइना में लगातार मस्जिदों को क्या हो रहा है, मुसलमानों से क्या होता है वहां पे, ये हम सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे पाकिस्तान वाले। दोस्तों आपको क्या लगता है इस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगातार आपको ऐसे अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन से भी अच्छी से भी अपडेट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।